हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलर्ट हो जाएं, शिक्षक अगर ऐसी गलती की तो नहीं मिलेगी सैलरी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि बिना सूचना अनुपस्थित रहने के मामले में 11 शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई है। दूसरी ओर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोदीपुर में निरीक्षण के दौरान लगातार बिना सूचना के शिक्षक अमित कुमार की अनुपस्थिति की सूचना मिली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक से उक्त शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार के किशनगंज सीट से केवल एक बार जीते हिंदू प्रत्याशी ताबड़तोड़ वोटिंग करते हैं यहाँ के मतदाता। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों के लिए मतदान होना है। इनमें 3 सीट सीमांचल की है। कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया संसदीय सीटों की लड़ाई में 2 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। किशनगंज और पूर्णिया का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। दोनों जगह 3 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर की स्थिति अभी तक नजर आ रही है। सीमांचल में ही विपक्ष को पिछले लोकसभा चुनाव में एकमात्र सीट पर जीत का स्वाद चखने को मिला था। इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मुस्लिम बोली सीट किशनगंज के इतिहास में अब तक एकमात्र हिंदू सांसद जीते हैं। बिहार में मतदान के दिन भी आसमान से बरसेगी आग। भागलपुर, पूर्णिया समेत 5 जिलों का जानिए मौसम। बिहार में प्रचंड गर्मी का दौर चल रहा है। सुबह 8 बजे के बाद आसमान से आग बरसना शुरू हो रहा है। देर शाम को जाकर लोगों को राहत मिल रही है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के दिन भी गर्मी के तेवर सख्त थे और काफी मशक्कत करके वो अपना बचाव करते हुए घरों से बाहर निकलते थे और मतदान किया था। वहीं अब दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी भीषण गर्मी का खतरा दिख रहा है। उधर प्रचंड गर्मी में मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि वो अधिक संख्या में वोट करने और अपने बूथों पर पहुंचे। बिहार की 5 संसदीय सीटों पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को मतदान होना है। गर्मी की तेवर इन दिनों इस कदर सख्त हुए हैं कि राजधानी पटना समेत 20 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। दूसरे चरण के मतदान में भागलपुर, बांका, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में वोट पड़ना है। इन 5 जिलों में मतदान के दिन 26 अप्रैल को गर्मी से राहत नहीं मिलने के असर दिख रहे हैं। पूर्णिया में तेजस्वी यादव के रोड शो में क्यों हुआ बवाल? पप्पू यादव के समर्थकों ने जाने क्या क्या। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज का मतदान 26 अप्रैल को होना है। बिहार की 5 संसदीय सीटों पर इस फेज में मुकाबला हो रहा है। सीमांचल की 3 सीटों में पूर्णिया लोकसभा का चुनाव इस बार बेहद सुर्खियों में है। यहाँ त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई है, जहाँ एनडीए और महागठबंधन के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे पप्पू यादव ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। पप्पू यादव और राजद अभी चुनाव को लेकर सियासी हमले कर रहे हैं। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार बीमा भारती के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में मंगलवार को तेजस्वी यादव ने देर शाम को रोड शो किया तो राजद और पप्पू यादव के समर्थन आमने सामने हो गए और दोनों में हल्की नोकझोंक शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरी दोपहर में जीप पर चढ़े एक्ट्रेस नेहा शर्मा। भागलपुर में रोड शो कर पिता के लिए मांगे वोट। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा बिहार के भागलपुर जिले में भरी दोपहर में घूम कर प्रचार करते हुए नजर आ रही है। नेहा शर्मा वैसे खुद चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि उनके पिता अजीत शर्मा भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नेहा शर्मा बीते 2 दिनों से क्षेत्र में प्रचार में जुटी हुई है। बुधवार को उन्होंने जगदीशपुर में रोड शो कर अपने पिता के समर्थन में प्रचार किया है। नेहा ने भरी दोपहर में खुली जीप में सवार होकर अजीत शर्मा के लिए वोट मांगे हैं। नेहा शर्मा ने मंगलवार को भी जिले के कई इलाकों में रोड शो किया था। इस दौरान उनके पिता अजीत शर्मा भी साथ दिखे। 49 फिल्म हस्तियों और इतिहासकार समेत तत्कालीन एसएसपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। बिहार के मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में 23 जुलाई 2019 को परिवादी सुधीर कुमार ओझा द्वारा रेवती कोंगना सेन, श्याम बेनीवाल, मणि रत्नन, ऋतिकाश, रामचंद्र गुहा और अन्य 40 फिल्मी कलाकार तथा इतिहासकार के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया था। दरअसल यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिल्मी हस्तियों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए एक संज्ञात्मक पत्र से जुड़ा हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया की धारा 156/3 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया था। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ नाम दर्ज किया गया था। अब कोर्ट ने सबोतक संज्ञान लेते हुए परिवादी से मामले में शपथ पत्र मांगा है। तेजस्वी ने बताया पूर्णिया में कितनी बड़ी चुनौती है। पप्पू यादव भाषण में एनडीए को वोट देने की अपील करने वाले विवाद पर भी बोले। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। बिहार में जिन 5 सीटों पर इस फेज में मतदान होना है, उसमें एक संसदीय सीट पूर्णिया भी है। सीमांचल का पूर्णिया इस बार हॉट सीट बना हुआ है। पप्पू यादव के निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय बनी हुई है। वहीं राजद प्रत्याशी बीमा भारती की जीत के लिए पूरा जोर लगा देने वाले तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव से जुड़े सवालों पर खुलकर जवाब दिया है। बुधवार को पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंडिया गठबंधन के बैनर तले हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने सीमांचल की सभी सीटों को जीतने का दावा किया है और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। वहीं पूर्णिया की लड़ाई को लेकर उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं।
पूर्णिया की बेटी परंपरा ठाकुर ने बढ़ाया देश का मान, बनी निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर। पूर्णिया की बेटी ने देश भर में नाम रोशन किया है। दरअसल चर्चित लोक गायिका परंपरा ठाकुर को चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। परंपरा अब तक कई हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशन का काम कर चुकी है। उन्होंने कई पॉपुलर गायकों के साथ मिलकर सुपरहिट गाने भी गाए हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऐसे समय में बनाया गया जब वोटिंग को लेकर पूर्णिया में प्रचार प्रसार थम जाएगा। भागलपुर के पुराने हवाई अड्डे बनेगी हाउसिंग कॉलोनी। जेपी नड्डा ने कहा यहाँ के ये 5 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड ग्राउंड पहुंचे। बुधवार को आयोजित इस जनसभा में एक तरफ जहाँ विपक्षी दलों को जेपी नड्डा ने निशाने पर लिया तो वहीं दूसरी ओर भागलपुर में होने वाले विकास कार्यों का भी जिक्र किया है। भागलपुर के प्रमुख मुद्दों में एक एयरपोर्ट की मांग का सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में जिक्र किया है। उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर सरकार की योजना के बारे में बताया है। भागलपुर की जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 10 साल में 1,56,000 किलोमीटर हाईवे बना है और 51,886 किलोमीटर का नया रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। वहीं भागलपुर को स्मार्ट सिटी में जोड़ लिया गया है। बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पूर्णिया, बक्सर आदि जगहों पर भी अब मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। भागलपुर के 5 नए रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा और बिहार के कुल 29 रेलवे स्टेशनों को विकसित किए जाएंगे।